नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पर्वतों का वर्गीकरण। बीए प्रथम वर्ष भौतिक भूगोल के प्रथम पेपर में यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर्वतों का वर्गीकरण। जो पर्वत हमें दिखाई देते हैं उन्हें उसके निर्माण समय, उनकी स्थिति और विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पर्वतों को स्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे स्थल स्थित पर्वत और महासागर स्थित पर्वत। स्थल स्थित पर्वतों को फिर पुनः दो श्रेणियों में रखा गया है। स्थिति के आधार पर इन पर्वतों को स्थल व तटवर्ती क्षेत्र में रखा गया है। जैसे तटीय पर्वत, जो स्थल पर तट के सहारे स्थित है उसे तटीय पर्वत कहते हैं। इस प्रकार के पर्वत महाद्वीपों के किनारों पर महासागरों के समानांतर पाए जाते हैं, जैसे उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज तथा पूर्वी तट पर अपलेशियन पर्वत। आंतरिक पर्वत, इस श्रेणी के पर्वत महाद्वीपीय तटों से दूर स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, जैसे यूराल पर्वत, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय, कुनलुन, थ्यान अल्टाई आदि पर्वत। सागर स्थित पर्वत या महासागरों में स्थित पर्वत। अनेक पर्वतों का विस्तार सागर द्रोणियों तथा महाद्वीपीय निमग्न तटों पर पाया जाता है। इनमें से अधिकांश पर्वत जल के नीचे होते हैं, परंतु कुछ सागर स्थित पर्वत जल सतह के ऊपर भी विद्यमान हैं, जैसे हवाई द्वीप का मोनाकी पर्वत, एंटीलियन पर्वत समूह। इस तरह सागर स्थित पर्वत पाए जाते हैं। अब पर्वतों को निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। पर्वतों के निर्माण तथा विकास में मुख्य रूप से संपीड़न शक्ति, खिंचाव शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निःसृत पदार्थों के जमाव, अपरदन के प्रभाव तथा स्थल के उभार आदि का सहयोग रहता है। एक पर्वत के निर्माण में एक से अधिक शक्तियों का सहयोग हो सकता है, परंतु उनमें से कोई एक शक्ति सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। इस आधार पर भी पर्वतों को विभाजित किया गया है। नंबर 1, वलित पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है, जैसे हिमालय, अल्पाइन, रॉकीज, एटलस आदि। सभी वलित पर्वत यद्यपि एक समान नहीं होते, परंतु उनमें कोई ऐसी विशेषताएं होती है जो अन्य पर्वतों से अलग करती है। ये भूत के नवीनतम पर्वत है। इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से मोड़ों के कारण हुआ है। इनका निक्षेप सागरीय एवं जलीय भागों में हुआ था। यही कारण है कि इन चट्टानों में सागरीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। वलित पर्वतों का निर्माण न केवल उथले परंतु लंबे तथा सक्रिय सागर में हुआ है। इस प्रकार के जलीय भाग को भूसन्नति कहते हैं। वलित पर्वत मुख्य रूप से चाप के आकार में होते हैं, जिसका एक ढाल अवतल, दूसरा ढाल उत्तल होता है, जैसे हिमालय का आकार तलवार के रूप में है। अत्यधिक अपरदन के कारण इन पर्वतों में उच्चावच में विलोम हो जाता है। सेकंड या द्वितीय होता है ब्लॉक पर्वत। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव शक्तियों के द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिसके कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्योंकि अवरोधी पर्वतों का निर्माण
दरार या भ्रंश के कारण होता है, अतः इन्हें भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। इनका आकार मेज के समान होता है। जैसे वासजेस रेंज यूरोप महाद्वीप की राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पश्चिम में वासजेस तथा पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज पर्वत, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में आदि। थर्ड है संग्रहित पर्वत। धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमाव होते रहने से निर्मित पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहते हैं। वास्तव में ज्वालामुखी के उद्गार से निश्चित लावा, विखंडित पदार्थ तथा राख चूर्ण आदि के क्रमबद्ध अथवा असंबद्ध संग्रह के फलस्वरूप संग्रहित पर्वतों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे सस्ता, हुड, रेनियर, मेयान, फ्यूजियामा, कोटापेक्सी, पोपोकेटीपेटल, विसुवियस, एकांगुआ, किलिमांजारो आदि। नंबर 4 है गुंबदाकार पर्वत। जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदनुमा पर्वत कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्लैक हिल्स, सिंसिनाती उभार, हेनरी पर्वत। नंबर 5 अवशिष्ट पर्वत। अपरदन की शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत अपरदित होकर अवशिष्ट के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तो उन्हें अवरोधक या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ आदि। नंबर 6 जटिल पर्वत। जब किसी पर्वत में कई पर्वतों की विशेषता सम्मिलित रूप से पाई जाती है तो उसे जटिल या मिश्रित पर्वत कहते हैं। वास्तव में इन प्रकार के पर्वतों का निर्माण पूर्ण रूप से आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान या बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित अवसादी शैल से होता है। इनमें कई के मिश्रण होते हैं, जैसे सियरा नेवादा व्हाइट पर्वत, एनाकोंडा पर्वत। निर्माणकारी घटना एवं काल के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। ये एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। जब पर्वत पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब से लेकर वर्तमान समय तक जो पर्वत पाए जाते हैं उन सभी पर्वतों को उनकी निर्माणकारी घटनाओं एवं आयु के आधार पर भूपटल के पर्वत श्रेणियों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 चार्नियन पर्वत या प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व के पर्वत। प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग से पूर्व अर्थात 4.0 अरब से 59 करोड़ वर्ष पूर्व लॉरेंशियन पर्वत, अल्गोमन पर्वत, किलार्नियन पर्वत, फेना स्कैंडिया पर्वत, एंजेलिस पर्वत और अरावली पर्वत जो सभी प्राचीन कालीन या प्री कैम्ब्रियन युगीन के पर्वत है। नंबर 2 कैलेडोनियन पर्वत। नामकरण स्कॉटलैंड के पर्वत कैलिडोनियन के नाम पर हुआ। पेलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन डिवोनियन शक में लगभग 50 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व इन पर्वतों का निर्माण हुआ। इनके उदाहरण में स्कैंडिनेविया, ब्राजीलाइड्स, भारत के विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा आदि पर्वत पाए जाते हैं। नंबर 3 है हर्सिनियन पर्वत। इनका नामकरण जर्मनी के हॉर्स पर्वत के नाम पर हुआ। पेलियोजोइक महाकाल के अंतिम शक पर्मियन में इनका निर्माण हुआ जो 28 से 24 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। ब्रिटेनी पर्वत, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, आल्प्स का आंतरिक भाग, यूरिंज वॉल्ट, फ्रैंकन वॉल्ट पर्वत, एशिया में अल्टाई, तिएन शान, खिगन, जुगेरियन, तारिम बेसिन, यूराल, गोबी के पर्वत एवं अपलेशियन पर्वत, ये सभी हर्सियन या पर्मियन युग के पर्वत है। नंबर 4 जो सबसे नवीनतम पर्वत है वो कहलाते हैं अल्पाइन पर्वत। नामकरण यूरोप के आल्प्स पर्वत के नाम पर हुआ। क्रिटेशियस शक मीसोजोइक से प्लीस्टोसीन शक तक मुख्यतः टर्शरी युग से
लेकर वर्तमान तक अर्थात 6.5 करोड़ वर्ष से पूर्व से आरंभ होकर आज भी सक्रिय है। इसमें रॉकीज है, एंडीज है, यूरोप के अल्पाइन पर्वत है, आल्प्स, डिनारिक, आल्प्स, कारपेथियन, पिरेनीज, बाल्कन, काकेशस आदि पर्वत है। अफ्रीका का एटलस, एशिया का हिमालय, पामीर की घाट, जाग्रोस, एल्ब्रोज, क्यूलून, काराकोरम, अराकोनियामा, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया, हिमालय की तीनों श्रेणियां आदि इस समय के या इस काल के पर्वत है। इन सभी पर्वतों को नवीनतम पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है जो धरातल पर पाए जाते हैं। धन्यवाद।